हमन कब है प्यारे राम। राम जी आप में मन लग जाए, आपकी सूरत सांवरी, बस जय है द्रगन कब है प्यारे। कब ऐसा क्षण होगा कि हम आपके चरित्र सुनकर आनंदित होंगे। जैसे बादल से चातक की लगन लग जाती है, वैसे मेरी लगन लग जाए जन विनीत बनने का, मैं आपका बनकर रहूं, ऐसा यत्न बन जाए। यह है भक्ति। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कब अपनाओगे। आपके चरणों में चित्त लग जाए, आपके चरित्र में चित्त लग जाए, ये भगवान के भक्त। और दूसरे तरह की बताएं, एक सज्जन सालिग्राम भगवान को संग रखते थे। सालिग्राम भगवान, और उनको वो भगवान कभी नहीं मानते थे, लेकिन उनकी वजह से मिल जाता था सीधा सामान, इधर उधर से सब सामान इकट्ठा करके ले जाएं, फिर अपना गांव से बाहर भोजन बनाएं, प्रसाद पाएं। बरसात के दिन एक कुएं पर सामान लेकर बैठे, इधर उधर सूखी लकड़ी कंडा ढूंढ रहे थे, तो आटे की पोटली रखी थी। वो लकड़ी बटोरने का एक कुत्ता आया, और सूखे आटे की जो पोटली बंधी थी उसने मुंह में दबाई और भागा। अब वो पोटली दबा के भागा तो ये घबरा गए, ये तो आटे लिए जा रहा है। तो इधर उधर देखा, बरसात में कहीं कोई पत्थर वत्थर मिलता तो फेंक के मारते, और तो कुछ नहीं, सालिग्राम भगवान ही रखे थे। सो उठा के जो फेंक के मारे, भगवान की चोट खाली कैसे जाए, कुत्ते के मुंह में लगी, पोटली छोड़ के भागा। गए तो पोटली उठा लाए, और सालिग्राम जी से बोले कमाल कर दिया, आज तो काम आ गए आप। प्रात करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए। तीर्थ और मठ मंदिर में विनीत तुम्हें धरे और उठाए, पर सत्य कहे श्री सालिग्राम जी, दास के काम में आज ही आए। अब ये हालत है, कहां वह भाव निष्ठा, अपने ही हो हमन कब है प्यारे राम। ऐसी लगन लग जाए। ऐसे पूज्यपाद साकेतवासी संत श्री विनीत जी महाराज हम सबके गौरव, हमारे आदर्श, और हम लोगों को जो मिला उनकी कृपा से मिला। उन महाराज श्री की पुस्तकें अभी भी, जैसे महाराज श्री ने घोषणा की, श्री वामन जी के मंदिर में मिल जाती हैं, स्वर्ग द्वार में। हमारी पूज्या बहन सावित्री जी भी यहाँ विराजमान हैं, उनके द्वारा वो पुस्तकें वहाँ मिलती हैं। तो उनका सत साहित्य पढ़कर जरूर अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहिए। 31 पुस्तकें अभी पूज्यपाद महाराज श्री की पुस्तकें हैं, और जिनकी परंपरा लगातार चल रही है। लोग हमसे भी पूछते हैं बहुत, यहाँ वह पुस्तकें मिलती हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान में लगन ऐसे लगे। अच्छा, जिसको भगवान अच्छे लगते हैं उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब लोमस जी कितनी ऊंची बात कर रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, और तुम किसे खोजने जा रहे हो, तुम ही। वो कहते हैं ये सब बाद में, भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिया हूं निर्गुण उपदेशा। अब लोमस जी बार बार ज्ञान की स्थापना करें, और कागभूषण जी कहते मैं खंडन करूं और भक्ति की बात करूं। तो आप भक्ति की बात इतनी क्यों कर रहे थे? कागभूषण जी बोले, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। भगवान की भक्ति जल और मेरा मन मछली, अलग कैसे हो जाए। सही बात यह है, जल से भी बहुत कीमती चीजें हैं, दूध और कीमती है, घी और कीमती है, पर मछली को तो जल चाहिए। कोई कहे कि ज्ञान और कीमती, आत्मानुभूति और कीमती, और योग में और कीमती, पर भक्त कहता है हमें तो भगवान की भक्ति का जल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए।
भक्ति चाहो नहीं कुबेर कोस बेर, एक सुरेश पद चाहो नहीं ज्ञानिन में, ज्ञानी हूँ कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि हूते, जन्म मरण व्याधि रहत अविचल पद पाऊं में, उर्मे राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताई कर जोर निज नाथ को सुनाऊं में, जहाँ पे मड़रा में मन मधुप मुनि सन के, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं। भगवान के चरणों में रहे। श्री हनुमान जी जब लौट कर आए तो भगवान के चरणों में गिर गए। चरण परेव प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब भगवान बार बार उठाएं कि हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी बोले चरणों में अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान, हमने तो सुना था कि तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी की दृष्टि में चरण और हृदय में भेद नहीं रहना चाहिए। उसके लिए तो सब समान, चरण हृदय समान। तो जब सब समान है तो चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? चरण छोड़कर हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं इसीलिए तो नहीं लग रहा हूं। क्यों? का ज्ञानी की दृष्टि में जब चरण और हृदय में भेद ही नहीं है तो चरण छोड़कर हृदय से लगने की जरूरत क्या है? ज्ञानी यह